हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही ध्यान से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएंगे। हम सभी लोग ये जानते हैं कि एक मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसको हम आसान शब्दों में समझेंगे। एक मनुष्य को शिक्षा की ज़रूरत होती है। एक मनुष्य को अच्छे हष्ट-पुष्ट शरीर की ज़रूरत होती है। एक मनुष्य को आजीविका के साधन की ज़रूरत होती है, जिससे वह धन से भरपूर रहे। उत्तम आवास की ज़रूरत होती है और सबसे अहम बात है कि वो परम शांति चाहता है। आजकल मनुष्य में शांति का अभाव है। वो शांति प्राप्त करने के लिए दर दर भटकता फिरता है, लेकिन मनुष्य को ये नहीं मालूम कि वह परम शांति हमारे ही इस शरीर में ही विराजमान है। हमारे ही शरीर में समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है। हमें अपने प्राचीन काल की तरफ मुड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमें अपने वेदों की तरफ भी मुड़कर देखना पड़ेगा। जैसा कि आजकल अभी वर्तमान में जो महामारी फैली हुई है, इसका इलाज भी आज का विज्ञान नहीं ढूंढ पाया है। हमारे ऋषि मुनि जो समस्त बीमारियों का इलाज चुटकियों में कर देते थे, वो ऋषि मुनि जो श्राप देते थे और वो पूरा हो जाता था। वो ऋषि मुनि जो एक जगह बैठकर दूसरी जगह क्या हो रहा है ये देख लेते थे, और वो ऋषि मुनि जो नब्ज देखकर ये बता देते थे कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी है। ये सब कैसे होता था और क्यों होता था, ये कभी हम लोगों ने जाना या जानने की कोशिश की नहीं। ये केवल इसीलिए होता था कि हमारे ही अंदर समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है। बस हमको उसको जागृत करना है। तो जागृत कैसे करेंगे, ये भी वेदों में ही लिखा है। कई महापुरुष हुए, जैसे कबीरदास जी हुए, रैदास जी हुए और तुलसीदास जी हुए। लोगों ने अपने ग्रंथों में ये संकेत दे दिए थे कि हमारे ही अंदर समस्त संभावनाओं का क्षेत्र। कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा। रैदास जी का एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कटौती में कंगा। यानी कि वो उन एक लोटे में गंगा जल, यानी कि गंगा माता उस लोटे में उनके समाई हुई थी। वो क्यों कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। क्योंकि मन अगर आपका निर्मल है, मन अगर आपका साफ है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। और मन कब निर्मल होता है, कब शांत होता है, वो जब शांति के क्षेत्र में जाता है, जब वो उस ज्ञान के भंडार में डुबकी लगाने जाता है, तब वो साफ होता है, तब वो निर्मल होता है और उस मन में ज्ञान की बीज अंकुरित होते हैं। और उस डुबकी लगाने का तरीका क्या है, वह है बाबा दीनदयाल।
वैसे ध्यान तो कई तरीके के हैं, बहुत कठिन भी है, क्योंकि तपस्या अगर आपसे ये कह दिया जाए जाओ पर्वत में जाके, हिमालय में जाके वहाँ तपस्या करो, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो कि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने वेदों में से ही भावातीत ध्यान की एक पद्धति, आसान पद्धति वो निकाल के लाए और वो हमारे महर्षि महेश योगी जी को वो पद्धति दी और उन्होंने इस पद्धति को विश्वव्यापी बना दिया। विश्व के कोने कोने में जाकर इसका प्रचार प्रसार किया और लोगों को भावातीत ध्यान सिखाया, और लोग आज भी भावातीत ध्यान को सीखकर इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भावातीत ध्यान से बहुत अधिक फायदे होते हैं। भावातीत ध्यान एक आपकी जो चेतना है, चेतना कई प्रकार की होती है। वो चेतना होती है जागृत चेतना, स्वप्न चेतना और भावातीत चेतना। और एक चेतना होती है जैसे हम लोग सो जाते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं रहता, सुषुप्त चेतना जिसको कहते हैं। ये जो चेतना है, और 3 चेतनाओं में अक्सर हम रहा करते हैं। सोते हैं, राइट, हम सपने देखते हैं, राइट, हम जागते हैं, राइट। ये चेतना 3 है जिसमें हम रहा करते हैं। चौथी चेतना है भावातीत चेतना। भावातीत चेतना में हम नहीं रहते। अगर हम भावातीत चेतना में रहेंगे तो हमारे सारे काम खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। जैसा कि ये प्रकृति है, प्रकृति में आपने देखा होगा अपने आसपास एरिया में कि फूल समय पे लगते हैं, सूरज चांद पे समय पे निकलता है, चांद समय पे निकलता है, वर्षा समय पे आती है, सब कुछ समय पे होता है। इनमें आपसी संघर्ष कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके उलट हमारे जीवन में क्या होता है? संघर्ष। जबकि हमारे जीवन में यही नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन एक आनंदमय व्यतीत होना चाहिए, और आनंदमय व्यतीत करने जीवन जीने के लिए हमें ध्यान करना होगा, हमें भावातीत ध्यान करना होगा और उस ऊर्जा को प्राप्त करना होगा जिससे हम आनंदित जीवन जी सकें। हम शांत रहेंगे, हमारा मन शांत रहेगा। जब मन स्थिर होता है, जब मन एक जगह पर रहता है, तो हम सारी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं। अक्सर हम बच्चों से ये कहते हैं कि मन लगा के पढ़ो। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते भी हैं लेकिन उसको और जानने की इच्छा नहीं करते। महर्षि जी ने एक बात कही है कि उसको जानो जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सके। एक एक चीज को हम अगर जानने की कोशिश करेंगे तो मेरी पूरी जो जिंदगी है वो भी कम पड़ जाएगी। तो हमें उसको जानना है जिसको जानने से हम सब कुछ जान सकें। और वो जानना क्या है? डायरेक्ट वहीं चले जाइए ना जहाँ पर सब कुछ है। और वो डायरेक्ट कहाँ है? अपने ही अंदर गहराई में, क्योंकि विचार भी गहराइयों से ही आते हैं। बाकी जो आपको अगले वीडियो में बाकी चीज़ें बताएंगे अच्छे तरीके से। अगर आप नए हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे इसके लिए ये चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो आपके पास लेके आएँ और जन जागरण करें, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। जय गुरुदेव, जय महर्षि जी की।